टिलरिंग या कल्लों का फुटाव हमारी गेहूं की फसल में कई बार कम देखने को मिलता है। तो इसकी शुरुआत किसान भाइयों कहाँ से होती है? तो इसकी शुरुआत होती है क्राउन स्टेज से। तो अब जान लेते हैं क्राउन स्टेज क्या बला है। तो किसान भाइयों, ये जो हमारे गेहूं है, इसके पश्चात यहाँ से अलग से जो नई जड़ें निकलती हैं, एक तरह का ये मुकुट जैसा बनता है, गुच्छे का गुच्छा। इसे बोलते हैं हम क्राउन स्टेज। यह हमारी गेहूं की फसल में 20वें दिन से बनना स्टार्ट होती है, तो ये 25वें दिन तक लगातार बनती रहती है। CRI स्टेज एक ऐसा पॉइंट है जहां से हमारे कल्लों का फुटा होता है। तो इतनी सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हमने भी आपको पहले कई बार कहा है, यहां तक कि वैज्ञानिक भी कहते आ रहे हैं, और तो और हमारे पूर्वजों ने भी कई बार कहते हैं और कहते आ रहे हैं कि पहला पानी 18 दिन से 21 दिन के बीच में देना है। क्योंकि इस समय पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कि हमारे पौधों में क्राउन बनना शुरू होता है। तो इस समय पे हम पौधा में पानी देते हैं, यहां तक कि पोषक तत्व और खाद देते हैं, तो उतनी ही स्पीड से पौधों में टिलरिंग स्टार्ट हो जाती है। वहीं आपकी जमीन पतली है तो यह पानी आप जल्दी दे सकते हैं, और क्राउन रूट के लिए आप पोषक तत्वों का इस्तेमाल करके क्राउन रूट की संख्या बढ़ा सकते हैं। CRI स्टेज पे आपने गेहूं को पानी दिया, तो इस समय क्या होगा, हमारी जमीन काफी नर्म हो जाती है। तो जो हमारा क्राउन स्टेज में जड़ें चलती है, वो काफी आसानी से और अच्छी चलेगी जमीन में। अब यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि मैंने अपने गेहूं में पहले पानी दे दिया, अब मेरा फिर से एक बार CRI स्टेज में अपने खेत में पानी दे दूं। तो यहाँ पर आप एक गलती कर देंगे। कम अंतराल में आपने पानी दे दिया तो आपके गेहूं पीले पड़ जाएंगे, यहां तक कि उसकी ग्रोथ पे भी काफी असर देखने को मिलेगा, उसकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। किसान भाइयों, आप CRI स्टेज पर पानी देने का चूक गए हैं, और अब आपकी फसल में आप चाहते हैं कि टिलरिंग ज्यादा हो जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पर स्प्रे करना होगा। तो स्प्रे के रूप में आप यहाँ पर चूना ले सकते हैं। सादा चूना जो आपको पुताई का मिलता है बाजार में, उसे ले आइए। आपको चूना प्रति 1 एकड़ 300 ग्राम से ले जाके 350 ग्राम देना है। आप प्रति 1 एकड़ यदि 5 पंप बना रहे हैं तो 5 लीटर पानी में इसका घोल बना लीजिए। अब इस पानी को आपको अलग कर लेना है, उसके बाद में जो चूना बचा रहेगा उसे अलग कर देना है। यहाँ पर हमें सिर्फ पानी पानी इस्तेमाल करना है। और ध्यान रखिए किसान भाइयों, जो आप चूना गला रहे हैं उसे हमें 1 दिन पहले भिगो के रखना है, उसके पश्चात काम में लेना है। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे प्रति 1 पंप 50 ml लेना है। इसी के साथ में आप किसी भी कंपनी का 80% ले जाके 90% तक ह्यूमिक एसिड आता है, उसका इस्तेमाल करना है। इन सभी का मिला के आप स्प्रे करते हैं तो आपकी फसल में टिलरिंग काफी अच्छी देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, यदि आपके पास स्प्रे करने का समय नहीं है और आप जमीन से खाद देना चाहें, तो उसके लिए आपको क्या इस्तेमाल करना होगा, आपको लेना है प्रति 1 एकड़ 1 यूरिया का बैग लेना है। इसके साथ में आप किसी भी कंपनी का माइक्रोन्यूट्रिएंट, जो कि आपको एक किट मार्केट में अवेलेबल होता है, वो ले सकते हैं। यदि आप लेना नहीं चाहे तो मार्केट में जाके अलग अलग दुकानों पे से ढूंढना होगा, जैसे कि फेरस सल्फेट हो गया, मैग्नीज सल्फेट हो गया है, जिंक सल्फेट हो गया है, बोरॉन हो गया है। इस प्रकार के कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट अलग अलग इकट्ठा करने होंगे। आप वो नहीं कर रहे तो मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, यहाँ पर आप किसी भी कंपनी का माइक्रोन्यूट्रिएंट किट ले सकते हैं। ये 2 बातें हो गई, यूरिया प्लस माइक्रोन्यूट्रिएंट किट। इसी के साथ में आपको प्रति 1 एकड़ 5 किलो माइक्रोरेजा देना है, जो कि क्राउन रूट को सपोर्ट काफी अच्छा करेगा। इन तीनों को मिला के अगर आपके खेत में आप पानी देने के आगे आगे इस्तेमाल करते हैं तो टिलरिंग काफी अच्छी देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, आपकी फसल में पानी भराव की वजह से ज्यादा पीलापन आ गया है या किसी खरपतवार की वजह से पीलापन आ गया है, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक शानदार टॉनिक या डोज बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपको लेना है चिलेटेड जिंक। जिंक सल्फेट नहीं लेना, चिलेटेड जिंक लेना है, जिसका डोज रखना है प्रति 1 एकड़ 100 ग्राम से ले जाके 120 ग्राम तक। इसी के साथ में हमें इस्तेमाल करना है 1:2:1, जहां पर नाइट्रोजन 1% हो गया है, फास्फोरस 2% हो गया है, और वहीं पोटाश हो गया 3%। यहाँ पर फास्फोरस की मात्रा इसलिए बढ़ाई जा रही है कि उससे आपके पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बढ़ेगी और उसमें ग्रीननेस ज्यादा देखने को मिलेगी। NPK हो गया है, आपका चिलेटेड जिंक हो गया है। इन्हीं के साथ में आपको किसी भी कंपनी का ह्यूमिक एसिड लेना है, जिसका डोज आपको रखना है प्रति 1 एकड़ 80 ग्राम से ले जाके 100 ग्राम तक। इन तीनों दवाइयों का मिला के आप स्प्रे करते हैं तो काफी अच्छी ग्रीननेस देखने को मिलेगी हमारी गेहूं की फसल में। इसी के साथ में वीडियो का अंत करते हो, आपकी अच्छी फसल की कामना करते हैं। धन्यवाद।